देखो मगर प्यार से। समय हुआ है 1:02 और 27 सेकंड। आइए शुरू करते हैं अपना लाइव फोन इन कार्यक्रम। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं, आपकी दोस्त प्रतिमा शर्मा। सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ड्राइवर साथियों, नोट कीजिए हमारा टेलीफोन नंबर जिस पर करना है आपको कॉल। हमारा टेलीफोन नंबर है 011, तो हमारा दिल्ली का एसटीडी कोड हो गया, और नंबर है 23421309, यानी 23421309। जब हम दर्द से गुजरते हैं, दुखों से दो चार होते हैं, तो दूसरों को भी समझ पाते हैं और मदद करते हैं। ड्राइवर साथियों से बात करते हैं। मदद या किसी की सहायता करना एक मानवीय संवेदनाओं के लिए क्यों जरूरी हो जाता है। आज करेंगे ढेर सारी बात अपने ड्राइवर साथियों से। फिलहाल एक ड्राइवर साथी हमारे साथ हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी बहन जी। कौन साहब बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मैं जी अलवर राजस्थान हम्म। से बोल रहा हूँ। अलवर राजस्थान से बोल रहे हैं। और आपका नाम? महेंद्र है जी। महेंद्र आपका नाम है। महेंद्र जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ट्रैक्टर चलाता हूँ जी मैं। ट्रैक्टर चलाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी, खेती बाड़ी। जी। तो अभी इस समय आपके खेत में कौन सी फसल आपने लगाई हुई है? अभी तो कुछ नहीं लगा जी। अभी कुछ नहीं लगा, खाली पड़ा है खेत? 15 जून से जी। बिजाई चालू होगी। 15 जून से, अच्छा। तो अभी कौन सी फसल काटी है आपने? अब तो गेहूं काटी थी। अच्छा, गेहूं काट लिए हैं आपने, तो उनको अच्छे तरीके से मतलब उनका भंडारण कर लिया है आपने? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, और जिस तरीके से अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है राजस्थान में, क्या अलवर में क्या स्थिति है इस समय? स्थिति तो देखो जी ठीक नहीं चल रही। 10 दिन हो गए घर पे बैठे, कहीं आना जाना नहीं। हाँ, वो तो आना जाना खैर है ही नहीं, किसी से मिलना जुलना नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर भले ही हम शारीरिक रूप से दूर हैं लोगों से, लेकिन मानसिक रूप से जरूर हमें जुड़े रहना है। और कोरोना जैसी महामारी में हम सब जहाँ दहशत और डर से एकदम बिल्कुल अलग थलग अपने आप को करे हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मानसिक रूप से जरूर अपने साथियों से जुड़े रहें। क्योंकि महेंद्र भाई, क्या होता है कि जिन लोगों को इस बीमारी से गुजरना पड़ रहा है, बहुत सारे हमारे साथी हैं, तो अगर हम उनसे दो प्यार के शब्द भी ना कह सकें, तो फिर हमारा होना ना होना क्या है ना। सब अपने लिए चाहते हैं, अपनी जिंदगी चाहते हैं, मगर दूसरों की जिंदगी में जो थोड़ा सा प्यार दे दे अपने शब्दों से, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है उनके लिए। दुख सुख बांटना चाहिए जी, बिल्कुल। जी, तो इस समय जैसे आपने कहा कि हम घर में ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो खेत में आपने फसल काट ली है, तो अब जो आप अगली फसल लगाएंगे उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जून भी पास में ही है, अब बारिश भी शुरू होने वाली है। बारिश हो रही है जी यहाँ तो। अच्छा, आपके वहाँ हो रही है बारिश? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ भी दिल्ली में हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। वैसे बहुत तेज बारिश तो नहीं है, लेकिन हाँ, मौसम थोड़ा सुहावना है इस समय। हाँ जी, दिन में बहुत भारी बारिश हुई है। जी 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 जी। तो इस समय जो ट्रैक्टर है आपका, वो किस काम आ रहा है? फिलहाल तो अब जैसे जुताई करेंगे खेतों में और खेत तैयार करेंगे। हाँ, यही काम। अच्छा, जुताई आपका ट्रैक्टर से हो जाएगी और तैयार हो जाएगा खेत, तो उसमें अगली फसल लगेगी। हाँ, और वैसे भी चलाते हैं किराए पे भी। अच्छा। जैसे किसी भाई ने बोल दिया तो उसके खेत जोत देते हैं। और खेत की जुताई का जो दाम होता है वो आपको वो दे देते हैं?
हाँ जी, वो दे देते हैं। अच्छा, तो इस समय जो खेतों बहुत से मजदूर जो हैं वो खेती बाड़ी में अभी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जी। तो उससे भी दिक्कत तो हो रही होगी महेंद्र भाई कहीं ना कहीं, है ना? बिल्कुल दिक्कत तो आती है जी। जिनके बहुत सारे बड़े बड़े खेत हैं और खेती बाड़ी जो पट्टे पे उठा देते हैं, कुछ लोग अपने ही मजदूर रखते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं और वो लोग नहीं करते हैं जो जमींदार हैं, तो ऐसा भी होता है वहां पर? नहीं, हाँ ऐसे भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन मजदूर बंदे मिल जाते हैं जिस समय काम होता है। अच्छा, अभी राजस्थान में मतलब मिल रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो उन मजदूरों के साथ भी हमें हमदर्दी रखनी है महेंद्र भाई। बिल्कुल रख रहे मजदूर हैं। हमारे भाई हैं, अगर वो लोग ना हो तो हमारे काम भी ना हो पाए, है ना? नहीं चल पाएंगे। हाँ, नहीं चल पाएंगे। तो उनसे बहुत हमदर्दी रखनी है, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, उनको ये भी बताना है कि इस महामारी से हमें कैसे एहतियात रखना है और बिल्कुल साथ ही साथ एक दूसरे से मदद भी करनी है एक दूसरे की। मदद करते हैं जी, जिस गरीब भाई के पास नहीं है तो उनकी मदद करते हैं। हाँ, हर हर चीज से मदद कर देते हैं जी। किसी चीज की जरूरत किसी को हो तो मदद करते हैं जी। तो मतलब ये भी है कि आप देखिए जिन लोगों की खेती है तो वो खेती कर लेते हैं, लेकिन जिनकी खेती नहीं है, सिर्फ उनका यही काम है कि उनके पास गाड़ी है या ऑटो है, ऑटो रिक्शा है या वो ट्रैक्टर है, तो वो उनके लिए रोजी रोटी हो जाती है ना। लेकिन इस समय उनके साथ जो है वो काफी काम उनके ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम अपने उन साथियों की मदद कर सकें। मदद करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा अपना, मैं तो यही कहूंगी सभी सुनने वालों से, अपना थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें, दिल छोटा ना रखें, क्योंकि जो दिल बड़ा करता है ना वो दिल का राजा होता है, हम तो उसको राजा कहते हैं। और एक कहावत और है महेंद्र भाई, एक कहावत और है कि बड़ा आदमी वो होता है जो अपने पास बैठे व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो आज आपने एक मुझसे गुजारिश की है कि मैडम एक गाना सुना दीजिए, है ना? हाँ जी, हाँ जी। हमने वो गाना आपका निकाला है। जब जब फूल खिले। जी जी जी। और मोहम्मद रफी की आवाज में है। मोहम्मद रफी, परदेसियों से ना किया मिलाना। जी। तो मैं आप तक भेज रही हूँ, आप इस गाने को सुनिए और अपने वक्त को सुंदर बना लीजिए। हाँ मैम जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी, बोलिए। हाँ, जैसे 2 बजे से प्रोग्राम होता है जी, तो आवाज बहुत कम आपकी आती है। 2 बजे से होता है, जो 2 से 3 जो हर लम्हा तेरे साथ जो होता है। हर लम्हा तेरे साथ। अच्छा, हमेशा ऐसा होता है या कभी-कभी ऐसा होता है? नहीं, हमेशा आपकी नहीं बात कर रहा। सभी की मतलब? सभी की ऐसा ही होता है। अच्छा 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 अच्छा। पूरी समझ में नहीं आती कौन सी फिल्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो हम देखेंगे, थोड़ा चेक करेंगे क्या बात है। और कभी-कभी नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे सुनने वालों को कुछ थोड़ी-सी नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे हमारे यहाँ से प्रोग्राम जो जब हम लोग करते हैं तो हमारे यहाँ सामने एकदम लेवल नज़र आता है हमको कि हमारी आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है। वो सामने जो पैनल होता है वो हमें बता देता है। तो हमारे यहाँ से ठीक जा रही होती है, लेकिन फिर भी कभी-कभी अगर ऐसा होता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसका। ऐसा होता है जैसे थोड़ी आवाज तेज आई, एकदम धीमी हो गई। अच्छा। हाँ, ऐसा होता है। मतलब अप डाउन होता है, वो फेडर से भी कई बार हो जाता है। हाँ हाँ। तो लीजिए, मैंने आपके लिए एक गाना निकाल लिया है और आप तक पहुंचा रही हूँ। महेंद्र भाई, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी आपका। जी जी, धन्यवाद। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। प्यार से अपने
नहीं होते, ये पत्थर है, ये नहीं रोते, ये पत्थर है, ये नहीं रोते। इनके लिए ना आंसू बहाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। ना ये बादल, ना ये तारे, ना ये बादल, ना ये तारे, ये कागज के फूल है सारे, ये कागज के फूल है सारे। इन फूलों के ना बाग लगाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों। माना कि दुख सताता है, पर यही तो सुख का महत्व भी बताता है। भले ही हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां की फिजाएं बहुत ही हम लोगों के लिए नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ही बेबसी का सबब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत से हम सबको काम लेना है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय भी दीजिए हमें। रावली जयपुर से राशिद हुसैन अंसारी। जी, जयपुर से बोल रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी। अंसारी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपने पहली बार फोन किया है क्या? जी। आपका तो फिर आज नंबर लग गया है, पहली बार में ही लगाया है या पहले भी लगाते रहे? नहीं, काफी टाइम से लगा रहे हैं। अच्छा, काफी टाइम से नंबर लगा रहे हैं, आज लग गया आपका नंबर, तो बहुत खुशी की बात है ये तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? 4 व्हीलर चलाते हैं। 4 व्हीलर चलाते हैं। 4 व्हीलर में टैक्सी चलाते हैं? जी। तो टैक्सी में सवारियों को लाना और ले जाना होता होगा? जी। तो आजकल सवारियां मिल रही हैं आपको? आजकल तो गाड़ी अभी खड़ी हुई है लॉकडाउन में। हाँ, लॉकडाउन में खड़ी हुई है। तो कब से खड़ी हुई है आपकी गाड़ी? ये 16 अप्रैल से खड़ी हुई है। तो फिर अंसारी जी, क्या कर रहे हैं आप इस दौरान? बस घर पे आराम चल रहा है। आराम चल रहा है। तो बच्चे आपके बड़े हैं या छोटे छोटे हैं अभी? बच्चे तो पूरे जवान हो गए हैं। तो वो भी काम करते हैं? अभी तो सर कोई मैम काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन में घर पर ही हैं। सभी घर पर हैं। तो कभी कभी ऐसे भी लोगों के फोन आ जाते होंगे जो मदद की गुहार करते होंगे कि हमारी मदद कर दो, या आपकी गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी को मतलब आप उसमें लगाते हैं, मदद करते हैं कुछ इस तरीके की सवारियां आती हैं? नहीं, जब कोई पड़ोस में मिल जाता है, हमें जरा वहाँ पहुँचाए तो भाई ऐसी मदद करनी चाहिए। अच्छा, तो इस तरीके के फोन आते हैं और आपकी गाड़ी मतलब उन लोगों की मदद करती है। जी। कैसा लगता है कि जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, कैसा फील होता है आपको? बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने हमसे कोई हेल्प मांगी, हमने उसको सहारा दिया, तो दिल को अच्छा लगता है। और अंसारी जी, ऐसा भी होता होगा कि जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप तो ये सोच कर कर रहे हैं काम कि भाई हमने तो उनकी मदद करनी है, लेकिन कई बार जो दूसरी तरफ के लोग होते हैं वो आपको पैसे भी देते होंगे कि नहीं, आप ले लीजिए हमसे पैसे, आपने हमारी मदद की है। तो ऐसे में क्या करते हैं, आप लेते हैं पैसे? नहीं सर, मैम जब सोचते हैं कि अगर आदमी सामने वाला ठीक है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं। कितनी अच्छी बात बोली आपने, वाकई में अंसारी जी, मन खुश हो गया कि हम सामने वाले को जब देखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा लेते हैं, एक जायजा लग जाता है स्थिति का, परिस्थिति का। जी जी।
कि सामने वाले के पास अगर इतना है कि वो सक्षम है कि हमें दे सके, तो हम उससे ले लें अपनी। और अगर वो नहीं दे सकता, वो सक्षम नहीं है, तो हमें मदद के रूप में उसे जरूर हाथ बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है और ये इंसानियत, संवेदनाएं हर इंसान में होनी चाहिए। लेकिन आजकल जमाना अंसारी भाई ऐसा है कि आप किसी की मदद करते हैं तो बदले में वो मदद उल्टा चाहने लगते हैं। आप थोड़ा सा काम करें तो उसको पूरा मतलब मानदेय भी चाहिए उनको। तो ये सब चीजें जो है वो वक्त को देखकर भी इंसानों को समझनी चाहिए। बिल्कुल समझनी चाहिए मैम, है ना। आजकल देखिए कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार भी हो रहे हैं और सबसे ज्यादा हम आपकी तकलीफ को भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने कहा कि इतने अप्रैल से आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे भी घर में ही हैं। तो ऐसे में क्या आपने सोचा हुआ है आगे की, क्या मतलब आपकी वो रहेगी स्ट्रेटजी कि भाई हमें ये करना है, ये करना है, कुछ है ऐसा सोचा है? मैम अब ये खुले उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन का तो अभी कुछ पता नहीं है, हर हफ्ते बढ़ जाता है, कभी कितना कभी कितना। तो उसके लिए आपने पहले से कुछ पैसा इकट्ठा किया होगा, अपने पास रखा होगा, तो वो चल रहा होगा। वो तो मैम अगर इस तरह हर साल अगर लॉकडाउन आता है तो पैसा तो एक दिन स्थिति रह जाएगी, बिल्कुल ही पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। वैसे सरकार भी मदद कर रही है राशन वगैरह को लेकर। आज ही मैं देख रही थी समाचारों में। तो आपके यहाँ भी कुछ ऐसी मदद मिल रही है सरकार से? ऐसी कोई मदद नहीं हमारे यहाँ भी, कोई मदद नहीं मिल रही है जी। तो आपके आसपास कोई दोस्त, कोई पड़ोसी आपकी मदद करने के लिए, कोई ऐसा तो व्यक्ति होगा आपके जहन में जो आपकी मदद कर सकेगा? देखिए मैम, पार्सल जब लॉकडाउन लगा था तब तो दिखाई देता था कि हाँ बहुत सारे लोग मदद वाले हैं, लेकिन इस दौर में तो ये भी नहीं दिखाई दे रहा किसी आदमी को देखता दिखाई दे रहा हो। इस बार अंसारी जी, इस बार क्या है कि पिछली बार जो कोरोना आया था उसकी लहर में इतनी सारी जो मृत्यु हो रही हैं लोगों की, वो सब नहीं था। कोरोना हो रहा है, चलो ठीक हो गए, कोरोना है अब एहतियात रखना है, सब ये सब रख रहे थे, लेकिन मदद भी कर रहे थे पूरी तरह। लेकिन इस बार जो लहर आई है वो बहुत ही भयंकर और इतना डरा दिया है उसने सबको कि कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में मदद, मैं अभी बोल रही थी अपने पहले साथी से कि कम से कम भले ही हम अगर शारीरिक रूप से सामने नहीं आ सकते हैं, सक्षम नहीं है, सामने निकल नहीं सकते, तो कम से कम मानसिक रूप से बात कर सकते हैं। बहुत से ऐसे अब तो ऑनलाइन बहुत सी सेवाएं होती हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो मैं सबके लिए यही गुजारिश करूंगी कि जिनकी स्थिति बहुत खराब है, जिनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, काफी टाइम से घर में है, कम से कम उनकी रोटी तो चले, तो उनके लिए मदद के हाथ जरूर बढ़ाएं। जी अंसारी जी, कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए। बिल्कुल, जैसा आपका बात तो दृढ़ आपने दिया है, बस ऐसी ही बात होनी चाहिए जी, हर आदमी को सोचना चाहिए जी। तो बहुत पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, बिल्कुल डरिए मत, बस एहतियात रखते चले जाइए। अभी वक्त ऐसा है, अभी बहुत ही हमारी जो फिजाएं हैं बड़ी बेबस हैं इस समय, लेकिन इन फिजाओं में फिर से बाहर आएगी, फिर से किलकारी गूंजेगी, फिर से मुस्कुराएंगे सब। ठीक है, मैंने आपके लिए एक गाना चुना है प्यारा सा, मैं आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिए। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ
मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन, अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण, फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ, और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा। मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम, जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम, देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह जाने वालों जरा, मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ। बिल्कुल, कहते हैं कि अच्छे संस्कार व्यक्ति में अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं और बुरी संगत व्यक्ति के बुरे भविष्य का निर्माण करती है। तो क्यों ना हम साथ अच्छे लोगों का रखें और अच्छे लोग खुद भी बनकर दिखाएं। इस समय हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? छोटे खान, इस्लाम नगर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, इस्लाम नगर गाजियाबाद से। जी जी। तो इस्लाम नगर गाजियाबाद में पड़ता है? जी, एक छोटा वार्ड हुआ करता है, कॉलोनी का नाम हुआ करता है, उसमें जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट, उसमें छोटी छोटी कॉलोनियाँ हुआ करती है, सबके अपने अपने नाम होते हैं मैम। जी जी जी, मोहल्ले होते हैं, कॉलोनियाँ होते हैं, उनके अपने नाम रखे। तो पुराना कब से रह रहे हैं आप गाजियाबाद इस्लाम नगर में? मैम
पैदाइश यहीं से रह रहे हैं हम तो, गाजियाबाद के अंदर ही। हमारे पापा जी, हमारे वालिद साहब यहीं के रहने वाले थे। अच्छा 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 अच्छा। तो यहीं के रहने वाले हैं, बाशिंदे। कहते गाँव अपना गाजियाबाद। अच्छा अच्छा। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैम रोडवेज बस चलाता हूँ। बस चलाते हैं, कब से चला रहे हैं छोटे खान जी बस आप? मैम बस मैं पिछले साल से चला रहा हूँ, बाकी चलाता तो हमेशा था। कभी टूरिस्ट की चलाने लगता था, कभी कॉल सेंटर की कार चलाने लगता था, लेकिन रोडवेज की बस मैंने पिछले साल के लॉकडाउन से ज्वाइन की थी। अच्छा, तो जैसे आपने छोटे व्हीकल चलाए पहले, उसके बाद ये आपने बड़ी गाड़ी चलाई है? तो उससे पहले मैम ट्रक चलाता था रोडों पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने सारे ही मतलब ट्रक भी चला लिया, गाड़ी, छोटी गाड़ियां भी चलाई और अब बस चला रहे हैं? मैम 24 साल का पीरियड है मेरा मोटरबाजी का, मोटर एक्सपीरियंस। अच्छा 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 अच्छा। 1997 में मैंने अपनी ये जॉब ज्वाइन की थी और आज तक इसी पे कायम हूँ मैम। बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप ड्राइव कर लेते हैं। तो कभी छोटे खान जी, कभी ऐसी कोई घटना आपको याद है जिसको याद करके बड़ी खुशी होती है अंदर से कि भाई मैंने कुछ अच्छा किया? कहते हैं ना कि मदद जब हम किसी की करते हैं तो अंदर से एक सुकून मिलता है, बड़ी शांति से मिलती है। मैम अभी हाल ही में ऐसा हुआ था कि जब ये लॉकडाउन एक्टिवेट हुआ था तो शुरू में हमारे यहाँ गाजियाबाद में सैटरडे और संडे का लॉकडाउन हुआ था। तो मैम मेरे को एक घटना याद आ रही है। एक दिल्ली से फैमिली आई थी, उनके साथ में तीन बच्चे थे छोटे छोटे। 2 पति पत्नी वो स्वयं थे, कुछ उनके पास में लगेज था। वो बस में बैठ तो गए मैम, लेकिन परिचालक जैसे ही उनके पास में आया तो उनसे उनके सवाल जवाब हुए कि हमारी भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जेब कट गई, हमारा किसी ने सामान या पैसा चोरी कर लिया, गुम गया या जो भी हुआ उनका। तो मैम चालक को इतना सवारियों के पैसेंजर के मामले में ध्यान देना नहीं होता है, लेकिन जब परिस्थिति की विडंबना समझते हुए मैंने ये देखा कि बात कुछ गंभीर है, तो मैंने अपनी गाड़ी की थोड़ी स्पीड कम की और मैंने वो हॉर्न वगैरह भी बजाना, म्यूजिक थोड़ा होता है, वो भी साउंड थोड़े उन पे कम फोकस किया मैंने। मैं हॉर्न बजाता, म्यूजिक चलता, तो मैं उनकी बात, उनके अल्फाज अपने पास तक नहीं सुन पाता। मैंने उनको देखा कि इनके पास में पैसों की समस्या है, तो मैंने अपनी तरफ से अपने परिचालक को बोला कि भाई तुम इनको यहाँ से बुलंदशहर का रूट था कि इनको बुलंदशहर तक का डिस्काउंट दो, ये मेरे जानने वाले, मेरी फैमिली से कनेक्टेड है, थोड़ा कुछ रिलेशन है, और इनके फैमिली वाले आपको सामने बुलंदशहर मिलेंगे, आपको ये पे कर देंगे। तो एक साथ रहने वाला परिचालक जब चालक से कोई अनुरोध करेगा तो उसको मानना अनुमान्य है, मानता है वो, जी, मान्य हो जाता है। बिल्कुल। मैम वो बस स्टैंड पर जैसे जाके उतरे, मेरे पास में एटीएम था, मैंने अपना पासवर्ड से पैसे ला कर दिए उनको, और जितने उनके कंडक्टर के पैसे बनते थे उसमें फिक्स तो नहीं, मैंने कुछ ऐसा करके उनको 81 रुपए का बुलंदशहर का एक टिकट होता है और उनके कुछ बच्चों के टिकट थे, तो उनको 262 रुपए के करीब कुछ ऐसा करके पैसे बनते थे। मैंने उनको 300 रुपए अपने पास से एटीएम से ला के दिए और उनको मुट्ठी में ऐसे रख दिए कि जैसे कोई अपना कोई घर का एड्रेस देता है, कोई मेंबर इनका जानने वाला हो, ताकि किसी दूसरे को महसूस ना हो। मैम वो घटना मेरे को याद आई और उनकी आंखों में मेरे सामने आंसू आने लग गए थे। हालांकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, इतना बड़ा कोई उपकार नहीं था मेरा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसी उस स्थिति में मैंने मदद की थी ऐसी सभी भाइयों को करनी चाहिए, कोई भी है, भले ही वो किसी भी रिलेशन से है, किसी भी काम से है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बोली। करते हुए बेचारे चले गए, छोटे बच्चे थे उनके। मैंने ये उचित करना समझा और मेरे मन ने गवारा किया कि मैं आइंदा भी कभी ऐसा काम बने तो मैं किसी के काम आ सकूं। बिल्कुल, छोटे खान जी कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा एक साइड हो जाता है और उसका स्वभाव और संबंध ही सामने आते हैं। तो आपका स्वभाव इतना अच्छा है और आपके साथ जिस तरीके से उन्होंने अब वो भी आपको बहुत याद कर रहे होंगे कि भाई जी अच्छे काम करोगे तो अच्छा। देखो
ना अच्छा मरता है और हमेशा ही जिंदा रहता है। जी जी जी। वो सामने संसार में किसी के रहे ना रहे, लेकिन किसी की भावनाओं में हमेशा जीवित रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है। और आपने इतना अच्छा काम किया, आपको आज भी याद है, और वो जिनके लिए किया वो भी याद रख रहे होंगे। और ये तो एक अच्छे दिल का जो मालिक होता है ना, वही कर पाता है। तो दिल अपना बड़ा किया आपने, और उनके मन के जो परेशानियां थी उसको दूर किया। और वाकई में हम भी आपको सलाम करते हैं। इतने अच्छे हमारे ड्राइवर साथी होते हैं, इतने अच्छे लोग हैं कि हमारा भी मन बड़ा खुश होता है आपसे बात करने के लिए। और छोटे खान जी, इसी बात पर मैं आपको एक सुंदर सा गीत सुनवाती हूँ, आपको जरूर पसंद आएगा। बस 2 सेकंड की मेरी बात थी, प्लीज मेरे को चांस दीजिए। जी बोलिए। मैं अपने ड्राइवर भाइयों को एक संदेश देना चाहता हूँ अपनी विविध भारती गोल्डन आवर्स के माध्यम से। आज मुझे पूरा भारत सुन रहा है, सबसे बड़ी खुशी मेरे लिए ये है कि अपनी इस मतलब कष्टदायी जिंदगी में एक ड्राइवरी करना, मौत के मुंह में बैठकर 4 पैसे कमाना होता है। बिल्कुल। मैं अपने भाइयों को ये कहना चाहूंगा, जो भी इस जॉब में बैठकर, इस नौकरी में बैठकर इस काम को करते हुए सैलरी लाएं, तनख्वाह लाएं, अपने मालिकों से अपने 4 पैसे अपने घर पर लेकर आए, अपने फैमिली में उनका अच्छी जगह इस्तेमाल करें, ना कि किसी व्यर्थ जगह उसको वेस्ट करें। ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हम भी यही कहते रहते हैं। और छोटे खान जी, ये जो प्रोग्राम हमारा जो चलता है इस पर देखो मगर प्यार से, ये हमारे ड्राइवर साथियों के लिए है। और बहुत से आप जैसे ड्राइवर साथी जब जुड़ते हैं और इस तरीके के मैसेजेस जब उन तक पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर असर भी करते होंगे, ये पक्की बात है। मैम यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आज तक भारत में कोई ऐसी संस्था नहीं बनी जिसने ड्राइवर के बारे में सोचा, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारी क्या, एक मेरी इकलौती की प्रिय भारती विविध भारती ऐसी रही है जिससे मैं काफी दिन से जुड़ा आ रहा हूँ, जिसे मैं अपनी विविध भारती कहूँगा, जैसे मेरे और भी भाई कहते हैं। उसी के जरिए से किसी विविध भारती ने, राष्ट्रीय प्रसारण ने, गोल्डन आवर्स ने ड्राइवर सब्जेक्ट में इतना सोचा है। हमेशा हमें भी एक दूसरे के भाई के बारे में कष्टदायी समय में सोचना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। और आपकी इसी खूबी से मैं भी बड़ी प्रभावित हुई हूँ। और लीजिए, मैं आपके लिए इस ध्वनि तरंगों पर एक सुंदर सा नगमा जो दिल से जुड़ेगा आपके, भेज रही हूँ। लीजिए सुनिए। शुक्रिया फोन करने के लिए। नमस्कार जी नमस्ते। नमस्ते।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से विविध भारती गोल्डन आवर्स पर, और इस पर हमारे ड्राइवर साथी हमसे डायरेक्ट फोन पर जुड़ते हैं, बात करते हैं, साझा करते हैं अपनी ड्राइविंग संबंधी बातें, और जिस तरीके से आजकल का दौर चल रहा है उस दौर में वो किस तरीके से दो चार हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और किस तरीके के बहुत से संदेश लेकर आते हैं वो हमसे साझा करते हैं। फिलहाल हमारे एक साथी हमारे टेलीफोन लाइन पर है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं गिरीश बोल रहा हूँ हौस काजी से। हौस काजी से आप गिरीश बोल रहे हैं। गिरीश जी कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैडम मैं वैगनआर गाड़ी चलाता हूँ। वैगनआर गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में सवारियां लाना और ले जाना होता है। जी मैडम। कौन सा रूट है आपका गाड़ी चलाने का? मैडम जहाँ की सवारी मिल जाए, वैसे पूरी दिल्ली में कहीं भी मिल जाए तो? मैडम। अच्छा। वैसे ज्यादातर तो मैडम हरिद्वार, ऋषिकेश, मंसूरी। अच्छा, मतलब टूर जो होते हैं वो दूर दूर के होते हैं, तो उसमें सवारियां जाती हैं। तो वो जैसे वो दिल्ली से हरिद्वार जाना है, तो आजकल क्या इस तरीके की सवारियां मिल रही हैं? मैडम मिलती हैं, एक दो सवारियां अगर होती हैं तो हम जाते हैं जी। एक दो से ज्यादा सवारी लेके नहीं जाते हैं मैडम। वैसे तो मैडम अभी तो मैं दिल्ली में ही फंसा हुआ था। मैं वहाँ से 3 दिन में वापसी आया मैडम। 2 सवारियां मिली वहाँ से, और बड़ी रिक्वेस्ट कर रही मैडम हमारे को, प्लीज आप लेके चलो। मैंने कहा मैडम 2 सवारी से ज्यादा मिले, और 4 बंदे थे मैडम। मैंने कहा मैडम आपको चलना है तो मैं सिर्फ 2 बंदों को ही ले जा सकता हूँ, क्योंकि फिर चेकिंग भी होती है ना रास्ते में, तो बड़े बड़े चालान भी कट जाते हैं। तो ड्राइवर साथियों के लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है इस स्थिति में कि भाई अगर मुश्किल इतनी हो जाती है मैडम, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो नहीं छोड़ते, चाहे दूसरे की कितनी भी प्रॉब्लम हो या मरीज हो या कोई भी हो, मगर सुनते ही नहीं है मैडम। आपने बैठा ले क्यों 4? इस वजह से मैडम थोड़ा डर लगता है। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जो सिक्योरिटी के लिए लगाए जाते हैं, ट्रैफिक यातायात को सुचारू रूप से चलाना और ये इस तरीके की एहतियात रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बिल्कुल इन रूल और रेगुलेशंस को मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तोड़ते भी हैं, नहीं मानते हैं। तो जो लोग नहीं मानते ना, उन्हीं की वजह से बहुत सी परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। बहुत मैडम, अभी 2-3 हफ्ते पहले मैडम एक सवारी ऐसी ही बैठी, 2 सवारी बैठी थी हरिद्वार से। तो उसमें से एक बंदे से मैं बार बार बोल रहा हूँ भैया मास्क लगा लो। मैडम वो सुन ही नहीं रहा, कह रहा कुछ नहीं होगा आप चलाते रहो। मैंने सर आपका तो कुछ नहीं होगा, मगर मेरा चालान हो जाएगा, मेरी गाड़ी बंद हो जाएगी। मैडम उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। वही हुआ मैडम जो जिसका मेरे को डर लग रहा था। जैसे ही मैंने लुढ़की पार करी ना मैडम, तो वहीं हाथ दे दिया मेरी गाड़ी को, और चालान हो गया आपका? जी। अब मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर मैं तो वहाँ से ही जहाँ से मैं इनको लेके चला हूँ, मैं वहीं से इन्हें कह रहा हूँ भैया मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। ये कह रहा है मैं नहीं पट लूंगा, तू चल। तो उनसे कहा नहीं आपने कि देखिए आपकी वजह से मेरा चालान हुआ है, तो आप इसका हर्जाना भरे कुछ? मैडम हर्जाना क्या भरे, 2000 का चालान कटा मैडम, पूरे 2000 रुपए भरे। बताओ, जितना कमाया नहीं आपने उससे ज्यादा आपका पैसा उनकी वजह से लग गया। अब मैडम वहाँ जब मैं दिल्ली पहुँच गया, तो वहाँ पे मेरे 2-3 दोस्त खड़े हुए थे। तो वहाँ पे उस बंदे से मेरी बहुत खास सुनी हुई मैडम। तो वो खुद मेरे पास आया, मेरे दोस्त, कह रहे क्या हो गया? मैंने कहा यार मैंने हरिद्वार से ही बोल रहा था कि भैया मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। मैंने इन्होंने सुना नहीं, मैंने रुड़की पार होती मेरा 2000 का चालान कट गया। मैं इनसे 2000 रुपए अपने एक्स्ट्रा जो है मेरे जो गए हैं वो मैं इनसे मांग रहा हूँ। अब ये आनाकानी कर रहे हैं। तो मैडम उन्होंने कहा 100 नंबर पे फोन मार, ये अपने आप देंगे। मैं 100 नंबर आई, मैंने कहा तो वो मुकर गया मैडम, पुलिस वालों के आगे ही मुकर गया। कह रहा इन्होंने हमारे को बोला ही नहीं, उन्होंने हमारे को बोले नहीं। तो आप बोल देते कि अब तो मैं बोल रहा हूँ, आप दीजिए। आप तो दिया आपको, बोला आपने नहीं मैडम। तो जहाँ 100 नंबर कॉल कर रहा था ना मैडम, तो उन्होंने कहा तूने इन्हें बैठा लगे। मैंने सर मैंने बैठा लिया। कह रहा हमने इन्होंने थोड़ी दूर मास्क लगाया, फिर इन्होंने उसके बाद मास्क ही नहीं लगाया मुझे। देखिए ऐसे लोगों के लिए क्या कहें गिरीश भाई, हम तो ये कहते हैं कि जो उनके लिए इतना ही कहेंगे कि समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है ना? तो वही होता है, ऐसा ही होता है कि जो लोग इस तरीके के नहीं चीज़ों को ध्यान रखते हैं, दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए वक्त ही तय करता है कि उनका क्या करना है। तो मैडम उनका जो दूसरा साथी था जी, उसने मेरे को साइड में ले आके चुपचाप
तो 500 के नोट दे, तब वो बोला, कह रहा यार कोई बात नहीं, ये रख लो। कह रहा ये थोड़ा सर फिरा। मैंने भैया सर फिरा तो है, मगर आप दे ना ही। देखिए कितने अच्छे भी लोग होते हैं ना, और आपने जैसे बताया कि ईमानदारी जो चीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपने बताया कि उन्होंने, एक जो दूसरे साथी थे, उन्होंने आपको पैसे दिए, तो कहीं ना कहीं आपका भी दिल खुश हुआ, उनकी ईमानदारी भी समझ में आई। जी मैडम, मैं अपने दिल पे नहीं पत्थर रख लिया मैंने, चल कोई बात नहीं। 1500 की सवारी लाया था मैडम, 2000 रुपए मेरे चले गए, 1000 उन्होंने मुझे वापसी किया। मेरे को कोई दिक्कत नहीं। देखिए गिरीश भाई, इस समय जो वक्त चल रहा है ना, सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। किसी को सवारियां नहीं मिल रही, किसी को काम नहीं मिल रहा, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, घरों में खड़ी हुई हैं। ड्राइवर साथियों के लिए वाकई में एक बहुत ही एक वक्त जो है, वक्त उनके किसी के भी मन मुताबिक नहीं है इस समय। जी मैडम, सभी के लिए बहुत ही पेनफुल है, दर्द लेकर आया है। और मैं कहती हूँ कि दर्द से कभी घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, अपना ध्यान रखना है। और जब तक जिंदगी है, जब तक सुख दुख तो सब देखना ही पड़ेगा। बस ये सुख दुख जो है वो जिंदगी का एक पार्ट होते हैं, ये भी बीत जाएगा। तो आपने हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार कॉल किया है। जी मैडम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आप इस प्रोग्राम को नियमित रूप से सुनते हैं? जी मैडम। अच्छा, आपके और भी साथी लोग सुनते हैं, ड्राइवर साथी? जी हाँ मैडम, सुनते हैं। मेरे साथ बैठ के, हम 4-5 बंदे हैं जी, साथ बैठ के सुनते हैं प्रोग्राम। अच्छा, आपको पसंद आता है कार्यक्रम? तो लीजिए, फिर आपके लिए हमने एक गाना भी चुन लिया है, बहुत प्यारा सा, और आप तक भेज रहे हैं। सुनिए। गिरीश जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम जी। मेरे दोस्त दोस्ती की कसम, मेरे दोस्त दोस्ती की कसम, चाहे दुनिया उठाए लाख सितम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, हम तेरी दोस्ती निभाएंगे। तुझको भी यार दोस्ती की कसम, धूप हो छाँव हो, खुशी हो या गम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, हम तेरी दोस्ती निभाएंगे। मेरे दोस्त दोस्ती की कसम, चाहे दुनिया उठाए लाख सितम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, हम तेरी दोस्ती निभाएंगे। तेरे होठों पे है हंसी मेरी, मेरी आंखों में रोशनी तेरी, कुछ न मेरा न कुछ तुम्हारा है, जो भी जैसा है सब हमारा है। लोग चलकर हमें जलाएंगे, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे। है मेरे दोस्त दोस्ती की कसम, चाहे दुनिया उठाए लाख सितम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, हम तेरी दोस्ती निभाएंगे।
नसीबी है। सबकी आंखों में एक सवाल है, हम दोस्ती की नई मिसाल है, हम ठोकरें खा के मुस्कुराएंगे, हम तेरी दोस्ती निभाएंगे। ऐ मेरे दोस्त दोस्ती की कसम, चाहे दुनिया उठाए लाख सितम, फिर भी हम दोस्ती निभाएंगे, हम तेरी जिंदगी में अगर कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो वो भगवान का दिया हुआ उपहार से कम नहीं होता। हमारे ड्राइवर साथियों के साथ भी ऐसा है कि उनके साथ जब वो गाड़ी चलाते हैं तो एक कंडक्टर भी साथ होता है। क्या वो किसी अच्छे दोस्त से कम होता है? नहीं, हमारे साथ जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है। सिर्फ आपकी सोच और आपकी ईमानदारी हमेशा साथ रहती है। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी साहिल बोल रहे जी। साहिल, कहाँ से बोल रहे हैं? यहाँ से, दिल्ली से। दिल्ली से कहाँ? दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? जी रहते तो पीरागढ़ी में। पीरागढ़ी में रहते हैं, और कौन सी गाड़ी चलाते हैं? वही बताई थी, कंक्रीट गाड़ी। क्रेन गाड़ी, जिससे आप मसाला, रोड़ी, बदरपुर ये सामान उठाते हैं? इसमें मिक्स होता है। मिक्स होता, अच्छा अच्छा। वो जो एक बड़ा सा जो ड्रम सा होता है, उसके अंदर सारा मसाला, सीमेंट और रोड़ी, बदरपुर डाला जाता है और उसको मिक्स किया जाता है और ऊपर भेज दिया जाता है जहाँ बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, वही? हाँ जी, वो प्लांट से बनता है जी। तो ये काम भी, ये वाली जो गाड़ी है चलाना आसान तो नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीजें जैसे मिट्टी, धूल बहुत ज्यादा उड़ती होगी, तो उस समय ड्राइवर को कैसे अपना ध्यान रखना होता है? वो तो भाई में ऐसा है कि शीशा बंद कर लेते हैं, जैसे कहीं धूल है, मास्क वगैरह तो लगाते ही हैं, और शीशा बंद कर लेते हैं। वो जैसे साथ में हेल्पर रहता है एक मशीन के, तो उसका काम रहता है गाड़ी साफ करना। कहीं जैसे गाड़ी जहाँ माल गिराने गए वहाँ गाड़ी रुक गई तो हेल्पर साफ करता है गाड़ी को। वही मैंने अभी कहा था कि जो कंडक्टर होता है हमारा, वो अपने एक दोस्त से कम भी नहीं होता है ना। तो कभी मैं सभी ड्राइवर से यही कहना चाहूंगी कि जो आपके कंडक्टर होते हैं, साथ आपका साथी एक बैठा होता है, रात को आप गाड़ी चलाते हैं तो हमेशा वो एक आपका पहरेदार की तरह, एक दोस्त की तरह, एक साथी की तरह, जिससे आपको बड़ी हिम्मत मिलती है ना, एक दूसरे को हिम्मत मिलती है। वो तो रखा जाता है हेल्प के लिए। तो उसके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार रखें और उसकी जिंदगी को भी समझें। जिस तरीके से आपकी जिंदगी है उसकी भी जिंदगी है, तो क्योंकि जिंदगी आजकल की तो आसान नहीं है, बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं हमारे सभी ड्राइवर साथी। जिनसे भी मैंने बात की सभी ने यही कहा कि गाड़ी बंद है। तो आपकी गाड़ी इस समय चल रही है, काम ये चल रहा है? नहीं मैम, चल रहा है, हमारा काम तो चल रहा है। जैसे हमारे जो मालिक हैं जो परमिशन ले लेते हैं, जैसे कहीं लैंडर भरना है, जैसे कहीं कुछ थोड़ा काम है तो परमिशन ले लेते तो चले जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जो ये बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रही होती हैं तो वहाँ पर आपकी क्रेन जाती है? जैसे कहीं से ऑर्डर आता है 10-20 गाड़ियों का, जैसे तो परमिशन ले लेते हैं वहाँ पर जाने के लिए। अच्छा, डालने के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी चल रही है तो आसानी से, मतलब आपको तनख्वाह मिलती है या रोज का हिसाब होता है आपका? नहीं, वो महीने में तनख्वाह मिलती है हम लोग को, पेमेंट खाते में आती है, अकाउंट में। अच्छा, अकाउंट में आती है, ऑनलाइन। तो आपने खाते वाते खुलवा रखे हैं अपना और पूरा ज्ञान रखते हैं इन चीजों का भी? हाँ मैम, खाते तो वही कंपनी की तरफ से खुल जाता है। अच्छा, तो कंपनी इस समय जैसे लॉकडाउन चल रहा है और गाड़ी कभी कभी नहीं भी चलती तो आपके पैसे नहीं कटते हैं? हाँ मेरे जैसे पहले चलती थी, जैसे वैसे भी चलती है, बहुत भी चलती रहती है थोड़ी बहुत। नहीं, जिस तरीके से काम पर असर अब पहले से तो अभी कम हुआ ही होगा थोड़ा बहुत, या वैसा ही चल रहा है बिल्कुल? नहीं मैम, पहले से तो बहुत कम हुआ है। पहले से बहुत कम हुआ है ना, वही मैं कहना चाह रही थी।
तो कभी कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। तो आपकी सैलरी तो नहीं कटती होगी ना, अगर जैसे काम कम हुआ है तो मालिक नहीं मैम, जब तक कंपनी में रहेंगे तब तक सैलरी नहीं कटी, जब गांव चले जाएंगे तब सैलरी कटती है। तब कटती है, ओके। हाँ। तो इस समय आप कोरोना के दौर से सब गुजर रहे हैं, और आप किस तरीके से अपना, आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं मैम, अभी शादी नहीं हुई हमारी। हाँ, अच्छा, अभी शादी नहीं हुई है। तो कोई बात नहीं, अभी आपकी शादी भी होगी वक्त आने पर, लेकिन अभी इस वक्त में देखिए ना, जो शादियां होने वाली थी वो भी रुक गई हैं, और शादियां जहां हो भी रही हैं तो बड़ी एहतियातन हो रही हैं, तो ये इन चीजों का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो आपसे मम्मी पापा तो बोल रहे थे, शादी के लिए बोल रहे थे, हमने कहा लॉकडाउन के बाद देखेंगे, आदमी आएंगे बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना है इसका साहिल जी, इसका बहुत ध्यान रखना है, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी है और अपना ख्याल रखना है। अभी तो भीड़ भाड़ होगी बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ आने वाले भविष्य के लिए आपके, और बस दुआएं कीजिए। कहते हैं दुआएं जो है ना वो दवाओं से भी बढ़कर होती हैं, तो दुआएं कीजिए कि हम सब हिंदुस्तान में जिस तरीके की महामारी है वो दूर हो जाए, और हम सब अपनी जिंदगी को पहले की तरह धीरे धीरे पटरी पर ले आएंगे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए एक गाना सुनवाती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच बात करने के लिए, शुक्रिया साहिल जी। ठीक है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत, एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे। माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं हैं, मगर मुस्कुरा कर चलने में कोई नुकसान भी नहीं है। वक्त जैसा भी हो हंसकर गुजार लीजिए, दर्द है अपना तो खुशियां भी अपनी होंगी। इसी बात के साथ, इसी विचार के साथ मैं प्रतिमा शर्मा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं संपन्न करती हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी, और हमारे वो ड्राइवर साथी जिनका आज नंबर नहीं मिल पाया, वो ना उम्मीद ना हो, कल फिर आप ट्राई कीजिएगा, आपका नंबर जरूर मिलेगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे,
आंखों में एक कहानी है, उस कहानी में नाम है मेरा, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है, मुझ पे कुदरत की मेहरबानी है। दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे, एक चेहरे ने बहुत देखो मगर प्यार से।